वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाय ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी वनडे एग्जाम्स के लिए टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको बता दें साथियों कि ये सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, इससे पहले देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको अगर कोर्स की जानकारी चाहिए तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 21 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं। यहाँ पे कुछ रोगों का नाम बताया, जैसे मोतियाबिंद, करोनरी धमनी रोग, परिहृदय शोथ और कंठमाला। इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जिसमें लार ग्रंथियों में सूजन हो जाता है? तो आइए एक एक करके रोगों के बारे में समझते हैं। जैसे मोतियाबिंद की बात करें तो सबको पता है कि आंख की बीमारी है। अगर आंख की बीमारी है तो सामान्य सी बात है कि इसमें लार ग्रंथियों का नाम नहीं आएगा। अच्छा, आंख की बीमारी इसमें होता क्या है? इसमें ना जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो लेंस है ये क्या होता है कि ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे चीजें धुंधली दिखाई देने लगती, और इसका इलाज सिर्फ शल्य चिकित्सा है। शल्य चिकित्सा के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अच्छा, नेत्र लेंस जो है ये उत्तल है या फिर अवतल, अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है, द्विउत्तल होता है। करोनरी धमनी डिजीज, देखिए करोनरी ये हृदय से जुड़ा है ना, इसको सीएडी रोग के नाम से भी जाना जाता है। सीएडी, इसमें क्या होता है कि जो हृदय मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है, वो धमनियां ब्लॉक हो जाती है, उसमें ब्लॉक जमा हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरा है परिहृदय शोथ, ये तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है, परिहृदय शोथ हृदय से जुड़ा हुआ है, पेरिकार्डियास्पिस कहते हैं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कंठमाला, जिसे गलगंड रोग कहते हैं या फिर इंग्लिश में मम्स कहते हैं। मम्स एक वायरल डिजीज होता है, वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैरोटिड ग्रंथियां हैं या फिर कह लीजिए लार ग्रंथियां हैं, इनमें सूजन हो जाता है, इसे गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मम्स ही एक ऐसा रोग है जिसमें लार ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसे गलसुआ भी कहते हैं और ये वायरल डिजीज है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 22 नंबर का कि जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है आपको ये बताना है। तो फसल चक्र अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधा सीधा इसको टिक कर लेंगे। देखिए फसल चक्र में 3 तरीके की फसल आते हैं, जैसे पहला है रबी की फसल, है ना, दूसरा है खरीफ की फसल, और तीसरा जो दिया गया यहाँ पे जायद की फसल। ये 3 प्रकार के फसल होते हैं फसल चक्र में। रबी की फसल जो है ना, इसमें गेहूं, एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, आप आराम से टिक करना। इसे गेहूं की बात करें, अगर अब आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आपको पता है गेहूं जब सीजन होता है तो गेहूं कब लगाया जाता है, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में इसकी बुआई होती है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास में बुआई होती है। और जो कटाई होता है ये मार्च अप्रैल के आसपास या फरवरी मार्च कह लीजिए, इधर आसपास इसकी कटाई होती है। अब गेहूं के साथ और कौन से, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों हो गया, सूरजमुखी है, तंबाकू है, तो ये सब रबी की श्रेणी में आते हैं। वहीं खरीफ की अगर बात करें तो खरीफ की जो फसल इसकी इसमें धान आप याद रखिएगा। अब धान धान की खेती कब होती है, ये जुलाई अगस्त के आसपास इसकी खेती होती है, जून जुलाई अगस्त कह लीजिए। और कटाई कब होती है, ये कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के आसपास। और धान के साथ में आप देखेंगे और कौन कौन से फसल, जैसे धान के साथ में मक्का, कपास, अरहर, गन्ना, मूंगफली, ये सब धान के साथ आते हैं। और इसके बीच में जो समय बचता है वो जायद का समय, जैसे जब गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाद ना आप देखेंगे कुछ समय के लिए ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब बोए जाते हैं। तो ये जायद का फसल होता है। इसमें आप याद रखिएगा खरबूज या फिर खीरा, जो भी आपको याद रखना है। इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में, और जो कटाई होती है ये होता है मई जून के आसपास। तो देखिए जायद की फसल अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल, कौन सा समय, गर्मी का समय, तो ग्रीष्म ऋतु इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों की प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के लिए आयात
और इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्र पूर्व संचालन है। तो इसमें आपको बताना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो DIPP ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। यहाँ पे NRI, ये चीज याद रखिएगा, NRI डे कई बार पेपर में बना है कि NRI डे कब मनाया जाता है। तो अगर NRI डे की बात करेंगे तो 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 24 दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? फोक डांस। देखिए, लोक नृत्य की बात करेंगे तो इनकी संख्या हजारों में है, ऐसा नहीं कि आप सबको याद कर लेंगे। हाँ, कुछ प्रसिद्ध है जिन्हें आपको याद रखने। पहले ऑप्शन देखते हैं, चरकुला, लावा, कोलट्टम और बिहू। अब जैसे यूपी की, ये इसमें चरकुला हो जाएगा, ऑप्शन सही है। चरकुला की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य होता है। और इसमें ना 108 दीपक का भी नाम जुड़ा है कि 108 दीपक जला करके नृत्य किया जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, आसानी से चीजें बन जाएंगी। यूपी में और कौन कौन से फोक डांस है जो काफी फेमस है? जैसे रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला तो आपने लिख ही लिया है, कर्मा हो गया, झूला है, कठफोड़वा है। तो तमाम ऐसे डांस है जो किए जाते हैं। लावा की बात करें तो लक्षद्वीप में किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लक्षद्वीप में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कोलट्टम ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में होता है। और बिहू, बिहू असम का है, काफी फेमस है। अक्सर पेपर में आता है कि असम के लोक नृत्य में देखिए बिहू हो गया, बगुरुम्बा है, झूमर है, भोरताल, सत्रिया। सत्रिया तो शास्त्रीय नृत्य में भी शामिल है, असम से जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपको याद रखने। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर दिया गया, साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी, है ना। मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, UNO और ह्यूमन राइट्स वॉच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंत में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो ये 2000 का है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, जिसमें क्या किया गया, यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया। जैसे आज आप उत्तराखंड देखते हैं तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही था। 2013 में दिन भी अगर आपको याद रखना है तो 9 नवंबर 2013 क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी, माफ कीजिएगा 2002, मैं 13 क्यों लिख रहा हूँ, 2002 में उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया और अलग से एक राज्य बनाया गया, उत्तरांचल, है ना। पहले ये उत्तरांचल था, फिर बाद में 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? गदर विद्रोह पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो याद रखना ये USA में किया गया था, अमेरिका इसका सही ऑप्शन है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो डेट है 15 जुलाई 1913, ठीक, 15 जुलाई 1913 को अमेरिका में भी जगह था एस्टोरिया, ओरेगन, है ना। और इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना, है ना, सोहन सिंह भाखना, ये नाम अक्सर आता है सोहन सिंह भाखना का। इसके अलावा एक नाम और इसमें जुड़ा जुड़ा है, लाला हरदयाल। तो इन दो में से कोई भी नाम आपको मिलेगा, आप उनको टिक करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर दोनों नाम मिल जाए तो याद रखना सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल महासचिव। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 दिया है, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए, पूर्वी अफ्रीका के रिम, प्रशांत पैसिफिक के रिम, अल्पाइन बेल्ट के रिम और हिमालयन बेल्ट के रिम। तो इसमें जो प्रशांत पैसिफिक है, इसके रिम को रिम ऑफ फायर की संज्ञा दी जाती है। ये घोड़े के नाल के आकार का है। जो पूर्वी अफ्रीका का रिम है, ये भूवैज्ञानिक दरार है जिसका विकास दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर के पूर्वी अफ्रीका में मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर दिया गया कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए, गोलाकार दर्पण, अब अगर गोली दर्पण की बात करें, जैसे ये एक गोला है ना, इसमें 2 प्रकार के दर्पण बनते हैं, या तो उत्तल बनेंगे या तो अवतल। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इसको काट लिया, ठीक, अब काट लिया हमने, इस सतह को पेंट कर दिया, मतलब कलई कर दिया। देखिए, ऐसे दर्पण को जिसमें अंदर की सतह परावर्तक होती, इसको कहते हैं अवतल, है ना, इंग्लिश में कहेंगे कॉनकेव। और ऐसा दर्पण जिसका बाह्य सतह परावर्तक होता है, इसको कहते हैं उत्तल, मतलब कॉन्वेक्स, ठीक। अब इसमें डेफिनेशंस के बारे में पूछा गया कि केंद्र को क्या कहते हैं, तो जो इसका मध्य बिंदु होता है, ये सेंटर होता है, इसको ध्रुव कहा जाता है, इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये
लागू किया गया था 1975 में। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। ये जेनेवा प्रोटोकॉल का एक पूरक है और डेट याद रखना तो 26 मार्च 1975। तो साथियों, ये आज के क्लास के 10 क्वेश्चंस रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कोर्स की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं।